कि अब आपका जो पेपर नंबर अक्टूबर नंबर 2024 है, P23 जो है, अब हम लोग इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसमें से मिस्टेक्स है जो भी है। टिक वन बॉक्स टू शो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वैलिडेट डाटा ऑन इनपुट। ठीक है, वैलिडेट आपने करना है डाटा को, तो टाइप चेक किस सही है। विजुअल चेक और जो डबल एंट्री चेक है, ये दोनों जो है हमारे पास कौन से चेक्स है, वेरिफिकेशन के चेक्स है। तो आपने ये ठीक किया हुआ है। टिक वन बॉक्स टू शो अ मेथड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम सॉल्यूशन दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फोर लॉजिक गेट्स जो है वो बनाए गए हैं और उनके सिंबल्स हैं और अब आपने उनको मैच किया है। अच्छा, एंड, ये आपने एंड गेट बनाया है, ये आपने नैंड गेट बनाया है, ये आपने नॉर गेट बनाया है और ये आपने एक्सॉर गेट बनाया है, एंड दिस इज और गेट। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम शोकेस नहीं कंस्ट्रक्ट का वर्ड यूज करेंगे, कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास ये है कोडिंग। एंड कोडिंग इज व्हेन आइटरेशन टेक प्लेस टू द टेस्ट टू टेस्ट द प्रोग्राम। कोडिंग है यहाँ पे, मतलब हम लोगों ने आइटरेटिव टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। कोडिंग हो रही है, प्रोग्राम इज रिटन, ठीक है। हम कोडिंग इज डन की जगह कह सकते हैं प्रोग्राम इज रिटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। An incomplete algorithm has been written in pseudocode to count the number of variables stored in an array to find their average। हमने एक एल्गोरिथम हमें दिया है, उसके अंदर सूडोकोड में लिखा है हमने नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है जो कि अरे में है और उनका एवरेज निकालनी है। जो वैल्यूज हैव बीन स्टोर्ड इन द अरे स्टार्टिंग एट a of 1, ऑल द वैल्यूज टू बी काउंटेड आर नॉन जीरो। जितनी भी वैल्यूज को हमने काउंट किया दे आर गोइंग टू बी नॉन जीरो, ठीक है। पार्ट a value of 0 in the array indicate there are no more values to। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें पता है कि एक हम लोगों ने नंबर ऑफ वैल्यूज लिख ली है। ये हमारे पास एक अरे है, इसमें सारी नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर्ड है और हमने उसके एवरेज निकालना है, ठीक है। और वैल्यूज को हमने कहाँ स्टोर किया, a of 1 से शुरू किया है। जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है ना, उन सबको नॉन जीरो काउंट किया जा रहा है। और अगर कोई वैल्यू जीरो आ रही है इन द रे, इंडिकेट देयर नो मोर वैल्यू स्टोर्ड। अगर यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब है इसके बाद जो है और अरे में कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। तो आपने क्या कहा है, w इज इक्वल टू 0 सही है, आपने कहा है c इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जो है इसका मतलब है w क्या है, कोई इनिशियलाइज कर दिया, c को आपने इनिशियलाइज कर दिया 1, c क्या है, आई डोंट नो। कैसे आपको पता चला इसको हम लोगों ने 1 करना है, आई डोंट नो। बट आगे मैं बताती हूँ। अगर आपने इसलिए लिखा है क्योंकि a ऑफ c से हम शुरू कर रहे हैं। a ऑफ c हमेशा जो है, जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है, इसलिए अगर आपने 1 किया है तो दैट इज ओके। उसने कहा a ऑफ c जब तक 0 के बराबर नहीं आता तो आपने क्या करना है, w प्लस a ऑफ c, यानी कि आपने
ए ऑफ सी की वैल्यू के अंदर वैल्यू में डब्ल्यू ऐड करना है, यानी कि हम लोगों ने जो वैल्यू को काउंट कर रहे हैं हम उसमें इंक्रीमेंट करी जाएंगे, और साथ में काउंटर जो है वो काउंटर +1 होता जाएगा। ओके, एंड वेल कर देंगे। अब ये एक्स है, एक्स क्या होगा हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास अब ये नेक्स्ट जो है एंड वाई के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को, एक्स हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जो कि हम लोगों ने क्या करना था, एक हम लोगों ने नॉन जीरो वाली बात करनी थी, ठीक है। अब पीछे हमारे पास क्या है रह गया, क्या अब हम लोग को सी जो है, अब हम लोगों ने एवरेज भी तो निकालनी थी ना, यहाँ पे उसने कहा था एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो टोटल कितनी है हमारे पास, अब ये फाइनल वैल्यू डब्ल्यू में जा रही थी, ठीक है। डब्ल्यू को डिवाइड कर देंगे हम लोग सी से, सी से माइनस कर देंगे, बल्कि नहीं, सी में से एक माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा अरे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा, इस वजह से हम लोग C-1 करेंगे, W डिवाइडेड बाय C-1। ओके, उसने कहा था कंप्लीट करें, अब आप उसने कहा राइट सूडो कोड टू डिस्प्ले विद सूटेबल मैसेजेस द नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन द अरे, द एवरेज ऑफ दोज वैल्यूज स्टोर्ड। तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ वैल्यूज जो स्टोर्ड है वो हम कैसे आउटपुट करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो हम करेंगे ना, वो करेंगे आउटपुट नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड साथ में C-1, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू स्टोर्ड है टोटल, और हम लोगों ने टोटल, अगर ये अरे के अंदर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज हैं तो हम लोग 9 ब्लॉक्स होंगे ना डेफिनेटली, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है, 0 से 9 तक या 1 से 10 तक। उसके बाद दूसरा जो आउटपुट आएगी ना, उसने कहा है एवरेज। अब एवरेज का क्या हम लोगों ने ये क्या सिंबल है, एक्स, एवरेज के लिए एक्स, ठीक है। और अगर अब हमने तो ए को हम लोग क्या, अरे अरे को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, अरे को हम ए को एज अरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ए का नाम। सी को हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, सी हमारे पास यहाँ पे एज इंडेक्स यूज हो रहा है, ए ऑफ सी यूज हो रहा है ना, तो सी इज यूज्ड एज इंडेक्स। उसके बाद और क्या कीवर्ड यूज हो रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है वो टोटल एक तरह का काम हमारे पास चल रहा है, यहाँ पे टोटल हो रहा है ना, ऐड होके यहाँ पे वैल्यू टोटल हो रही है, तो W इज बेसिकली आर टोटल। X जो है वो हमारे पास एवरेज फाइंड आउट कर रहा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इस तरह से हम लोगों ने सूटेबल हमें आइडेंटिफायर्स भी हम फेच कर सके। करना क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा ना उस क्वेश्चन को नीड समझनी है, उस नीड के साथ साथ आपने सोचना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, या इस कीवर्ड का ये W अगर 0 कर रहे हैं तो हम कभी कभार क्या करते हैं, या तो टोटल को 0 रखते हैं, यानी सम को 0 रखते हैं हम लोग, या हम काउंट को 0 रखते हैं। तो इनमें से कोई एक आध वर्ड होगा जो कि कुछ आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी आइडिया हो जाएगा, कुछ आपको सूडो कोड से भी, एल्गोरिदम से भी आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला उसने वही हमसे सवाल किया हुआ जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको नॉर्मल डेटा आपने लिया हुआ है, उसने कहा 1 से 100 के इंक्लूसिव, तो आपने जैसे 12 लिखा है, विच इज एक्सेप्टेड, दिस विल बी इन स्पेसिफाइड रेंज एंड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। फिर ये है एक्सट्रीम डेटा, 100 आपने लिखा, इट इज द हाईएस्ट नंबर एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम, टाइप 3 इरोनियस या एबनॉर्मल डेटा, और आपने लिखा है -12, दिस विल बी रिजेक्टेड, बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा a logic circuit is to be built to control automatic opening of a window. The window W opens if the temperature is too high and the heater is off and the air conditioning is off. बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लॉजिक गेट वाले में आपको कोई इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, ये नहीं किया हुआ, ये मैं समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में उसने कहा है, a flowchart checks the values stored in three variables are identical if they are different, the highest value stored in all three variables। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट चेक करेगा कि वैल्यू जो स्टोर्ड है क्या वो इन तीनों वेरिएबल्स में सेम है, और अगर सेम नहीं है तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो स्टोर्ड हो जाएगी तीनों वेरिएबल्स में। तो आई थिंक ये हमारे पास है ट्रेस टेबल वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको जरा ना डबल पेज पे कर लेती हूँ।
नॉट स्प्रेड्स। अच्छा नहीं, सिंगल पेज का क्वेश्चन ही था। तो उसने कहा है स्टार्ट होगा, आइडेंटिफाई 4 एरर्स इन द फ्लो चार्ट एंड सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर, यू मे लेबल ईच एरर ऑन द डायग्राम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एरर नंबर। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, हमें हमें काम जो उसने दिया है वो ये है कि 3 वेरिएबल्स आइडेंटिकल होने चाहिए, अगर हाईएस्ट वैल्यू जो होगी अगर डिफरेंट होगी तो हाईएस्ट वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। उसने कहा अगर ए बी और बी सी के बराबर यानी तीनों सेम है तो चेक करो, अगर उसने कहता है यस ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तब उसका बस ये रह गया कि क्या ए इज इक्वल टू सी भी है कि नहीं। वैसे डेफिनेटली उसका यही मकसद है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास फिर उसने कहा यस यस, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, मतलब a अगर b के बराबर है तो डेफिनेटली b c के बराबर भी है। और अगर ये यस है तो इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, इस बॉक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, इंस्टेड इसको इस बॉक्स की तरफ जाना चाहिए, यानी यस ये होना चाहिए यस, ये होना चाहिए नो, ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि यस होके उसने स्टॉप करना है। अच्छा अगर एक ये तो एक हमने एक एरर तो निकाल लिया, एक एरर हम लोगों ने निकाल लिया, ये एरर 1 कह देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, यानी कि हम लोग कह देते हैं, हम a b c की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से हम इसको ना वो भी कर सकते हैं, ड्राई रन करके भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग a की वैल्यू 10 ले लेते हैं, b की वैल्यू 5 ले लेते हैं, c की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तब हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, यस। क्या 10 ग्रेटर देन 5 इधर से है, यस यस। तो क्या करो कि a को b की वैल्यू दे दो और a को c की वैल्यू दे दो, यानी कि एक b को a की वैल्यू असाइन कर दो, इसको 10 कर दो और इसको भी 10 कर दो। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, हम लेते हैं एक 10, एक 5 और एक 3। इज 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यस। इज 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, यस। तो ये तो दोनों केसेस में यस हो रहा था तो इसलिए तो चला गया। लेट्स से मैं इसको 3 की जगह 13 कर दूं, अब ये यस है, ये अब नो जरूर हो गया है, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और फंक्शन था तो इसने इधर ही जाना था, तो हम इसको और की वजह से इसको हम लोग एंड बनाएंगे। ठीक है, ये एंड होगा तो फिर ये ठीक है। हाँ ये ऐड हमारे बनाना पड़ेगा पास दूसरा एरर हो गया, क्योंकि समझ हम आई दो ना। वैल्यूज हमें दो वैल्यूज चाहिए। हाँ हम लोग एक थोड़ी ना कर सकते हैं वही वाली चीज। हाँ हम लोग वैल्यूज को चेक करते जाएंगे, यस एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हम लोग दोनों को ए को असाइन करके हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद जो है, अगर b ग्रेटर देन ये है और b ग्रेटर देन c है, जिससे यहाँ पे एंड है, अगर यस होता है तो ये गलत हो गया, ये b का एरर इधर, एरो इस तरफ होना चाहिए, एरो उल्टा हुआ है, ये थर्ड एरर आ गया। और अगर नो होता है तो हम लोग जो है a जो है वो c होना चाहिए था, ठीक है ये हो गया, पर लेकिन इसके अंदर इशू क्या है कि ये स्क्वायर होना चाहिए था, ये बॉक्स ऐसे नहीं होना चाहिए था, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए था, रेक्टेंगल होना पैरेललोग्राम नहीं चाहिए था। होना। ये जो है हमने जो 4 एरर्स हैं ये हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अभी इसकी ठीक है, पिक्चर बना बना के भेज दे। बना बना के भेज दूं, इतनी लेट याद आया, मेरे दिमाग से निकल गया। जिस बेटे साथ साथ कहा भी था तुमसे यार, फिर बस प्रिंट करके घर ले जाओ, सुबह सुबह स्कूल ले जाओ, स्कूल ले जाना ना, फिर गलतियां याद कर लेना। अब जो आगे वाले हैं, मैं आगे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, an algorithm has been written in pseudocode to check that a password meets a set of rules। उसमें क्या है हमारे पास, आउटपुट कर दो प्लीज एंटर पासवर्ड। हम लोगों ने अब चेक करना है कि क्या पासवर्ड एक सेट ऑफ रूल्स को करता है फुलफिल। इनपुट किया पासवर्ड, माय वर्ड जो है आपने पासवर्ड कर दिया, एक्सेप्ट कर दो ट्रू। फिर इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन 8 और लेंथ ऑफ द पास देन एक्सेप्ट फॉल्स।
ओके, उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया फॉल्स, फिर एंड इफ एल केस फॉल्स। ओके, उसके बाद आप जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स आपने जाके 1 कर दिया, फाइल ना फाउंड को हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है, फॉल्स आउटपुट, ठीक है, एक्सेप्ट इफ एक्सेप्ट रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड तो आप इधर लिख सकते थे इसी लाइन में, क्योंकि इसी स्टेट एक ही फ्लो चल रहा था, पर बाकी वैसे ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें, कोई खास, सही है, ठीक है, बस ठीक किया आपने ये वाला पेपर। ठीक है।